हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 100 क्वेश्चन का सीरीज़ जो कि स्ट्राइवर ने बनाया है TCS NQT के लिए, राइट। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डिजिटल एंड प्राइम के लिए कोडिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो अगर आप प्राइम टारगेट करना चाह रहे हो या डिजिटल टारगेट करना चाह रहे हो तो तीनों के तीनों कोडिंग क्वेश्चन सही होने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप लाइक कर दो और थोड़ा कमेंट कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया है कि एक हमें एरे दिया रहेगा जिसमें नंबर्स होंगे और उसमें से स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नंबर है हमारे पास 2, 5, 1, 3, 0 और इसमें से हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका तो है कि इसको आप सॉर्ट कर दो और सॉर्ट करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले आ जाएगा, राइट। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी यूज़ करेंगे तब भी हमारा n log n लग जाएगा, राइट। और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, एक आप डब्बा ले लो या वेरिएबल बोल लो और लेट्स से इसका नाम रख दो स्मॉल, ठीक है, और इसमें सबसे पहला एलिमेंट रख दो और मान लो कि यही स्मॉलेस्ट है, राइट। अब क्या करो कि आप दूसरे नंबर से कंपेयर करना स्टार्ट करो और चेक करो क्या ये छोटा है। तो लाइक अगर मैं यहाँ कोड लिखूँ तो समवॉट लिख दो कि अगर ARR ऑफ i अगर छोटा है स्मॉल से, मतलब जिसको मैंने स्मॉल माना था उससे भी कोई छोटा मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे, हम स्मॉल को अपडेट कर लेंगे ARR ऑफ i से। तो यहाँ पर 5 तो छोटा नहीं है, देन विल मूव अहेड। 1 छोटा है, यस, तो 1 लिख लेंगे, देन विल मूव अहेड। क्या 3 छोटा है 1 से, नो, देन विल मूव अहेड। 0 क्या छोटा है 1 से, यस, तो 0। अब हमारा एरे भी कंप्लीट हो गया, तो विल प्रिंट वट एवर इज देयर इन द स्मॉल, राइट। तो इसी अप्रोच के बेसिस पे चलो हम कोड करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं जावा यूज़ करूँगा कोड करने के लिए, आप अपना फेवरेट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेसिक टेम्पलेट लिखा हुआ है, क्लास बनाया है जिसका नाम टेस्ट है, राइट, और ये मेन फंक्शन लिखा हुआ है। और एक काम करते हैं, यही डेटा कॉपी कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है और यहाँ लिखते हैं INT ARR इक्वल टू जो डेटा था वही रख दिया यहाँ पर। तो सबसे पहला तरीका बोला था हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में आप सॉर्ट करने जाओ मत, राइट, आप इनबिल्ट मेथड का यूज़ कर लो। तो यहाँ एक एरेज डॉट सॉर्ट नाम का मेथड है, क्योंकि अगर मान लो आप कोड लिखने गए तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उस समय जल्दीबाजी में गलत कोड लिख दो या उतना टाइम भी नहीं होगा, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट ही नहीं, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट में भी काम आ सकता है, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट, जब भी सॉर्टिंग की ज़रूरत है एरेज डॉट सॉर्ट लगाओ और उसमें आप एरे को पास कर दो। तो हमारा एरे जो इसके बाद क्या होगा, सॉर्टेड हो गया होगा और तब क्या प्रिंट कर दो स्मॉलेस्ट, और यहाँ लिखते हैं स्मॉलेस्ट इक्वल टू और ARR ऑफ 0, राइट। इसको सेव कर लेते हैं एंड अच्छा, जब भी फ्रेंड्स एरेज यूज़ करोगे तो आप ध्यान रखना कि आप java.util पैकेज इंपोर्ट कर लेना, राइट, क्योंकि जैसे VS कोड वगैरह में लिख देता है लेकिन जब आप TCS के एडिटर पे करोगे तो खुद लिखना पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप जावा में कर रहे हो तो java.util एस्ट्रिक वाला ही फंक्शन डाल देना, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट आपके चीज़ें होंगी, कलेक्शन फ्रेमवर्क या जो भी मैथडोलॉजी जनरली होगी वो कवर अप हो जाते हैं यूटिल में। अब इसको कंपाइल करते हैं, पहले कंपाइल हो रहा है, अब हम रन करके देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट हमारा 0 आ रहा है। अगर 0 की जगह मैं लिख दूं 10, राइट, अब हमारा स्मॉलेस्ट क्या हो जाना चाहिए, हमारा स्मॉलेस्ट हो जाना चाहिए 1। तो अब इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि कोड में चेंज है, देन आई विल रन दिस। तो अब देखो स्मॉलेस्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरे अप्रोच की जो हम लोग ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक वेरिएबल स्मॉल नाम का और इसमें ARR ऑफ 0 रख देंगे और मान लेंगे कि वो स्मॉलेस्ट है, राइट। और यहाँ आप लूप चला दो INT i इक्वल टू 0। अब 0 से भी चला सकते हो, 1 से भी चला सकते हो, क्योंकि 0 को ऑलरेडी छोटा मान लिया है तो इससे कंपेयर करने का ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं, तो 1 से आप चल सकते हो। अगर आप 0 से भी यहाँ चलोगे तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। i लेस देन ARR डॉट लेंथ, यहाँ लेंथ लोगे क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है, देन i प्लस प्लस।
अब यहाँ पर कंपेयर करते जाओगे कि ARR ऑफ आई, अगर कोई इससे भी छोटा बंदा मिल गया है ना, इससे भी जो हमारे पास स्मॉल है उससे भी कोई छोटा मिल गया, तब हम अपना स्मॉल अपडेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ARR ऑफ आई। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉल, और इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है फ्रेंड्स, अब इसको रन करते हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 1 को 11 कर देते हैं, तो हमारा स्मॉलेस्ट आई थिंक 2 होगा, तो 2 आना चाहिए। कोड में चेंज हुआ है तो इसको सेव कर लेते हैं पहले, फिर कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स अब क्या आ रहा है, अब आंसर हमारा आ रहा है 2। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड, हम लोग ने इस प्रॉब्लम को टैकल कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।